कोंडम का भी प्रयोग कर सकते हैं इस पाइप। मान के चलिए यहाँ पे आपका लीकेज हो गया था, आप यहाँ पे कुछ देर चलाने के लिए का पाइप दिख रहा है काला कलर का, जो ये हॉस पाइप इसके नाम से जाना जाता है। किस तरह से लीकेज होगा, किस तरह से आप बनवाएंगे, किस तरह से कहाँ पे क्या इसका मार्किंग रहता है, वो मैं पूरा आपको डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। उठा रहे हैं तब मेरा यहाँ से लीकेज हो रहा है, मोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, स्टिक लंबा चौड़ा कर रहे हैं, या तो चेन का मैं घुमा फिरा रहा हूँ, तो कौन सा मेरा पे यहाँ पे वर्क कर रहा है उस पाइप को आप खोल के उड़ना चाहते हैं तो नंबर को भेजिएगा। साथ में यहाँ पे कितना नंबर का पाना बैठता है वो भी आप बताइएगा। इतना करके देखिए, हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन में इस तरह से भाई लोग लगाते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। कुछ 5-7 मिनट में इतना खतरनाक क्वालिटी के साथ इसका पंचिंग हो जाता है कि आपका हाइड्रोलिक यहाँ से लीकेज ही नहीं होगा, दूसरा जगह से हो जाएगा। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल डीजे विकास आइडिया को। आज मैं एक्सकावेटर मशीन के बारे में, हॉस पाइप और आयरन पाइप, जो टी पाइप, लोखंडी पाइप वगैरह जो भाई लोग बोलते हैं, उसके बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। एक भाई ने कमेंट किए हैं कि किस तरह से मेरा पाइप फट जाएगा, तो मैं कैसे उसको पहचानूंगा कौन सा पाइप मेरा फटा हुआ। इतना पाइप लगा रहता है एक्सकावेटर मशीन में, पता नहीं चलता कौन सा पाइप मेरा फटा है, कौन सा पाइप का किस तरह से बनाया जाता है, कैसे हम मार्केट में लेके जाएंगे, किस तरह से उसको मालिक को बोलेंगे इतना नंबर का पाइप फटा हुआ है। मैं पूरा डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। छोटा या बड़ा एक्सकावेटर मशीन कोई भी हो सकता है, लेकिन लगभग का पाइप सब सेम रहता है, सिर्फ उसका साइज जो रहता है ऊपर नीचे होता है। आपको लेके चलता हूँ एक्सकावेटर मशीन, पॉपुलर मशीन पे, और वहाँ पे पूरा डिटेल के साथ आपको जानकारी देता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो बाद में। आइए, अब मैं अपने एक्सकावेटर मशीन पे आ गया हूँ। ये जो मोटा साइज का पाइप दिख रहा है काला कलर का, जो ये हॉस पाइप इसके नाम से जाना जाता है, ये हॉस पाइप को किस तरह से लीकेज होगा, किस तरह से आप बनवाएंगे, किस तरह से कहाँ पे क्या इसका मार्किंग रहता है, वो मैं पूरा आपको डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। साथ में इससे पहले आपको मैं छोटा सा जानकारी और दे देता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो ये लोखंड का पाइप है, जो कि ये कोई लोखंडी पाइप बोलता है महाराष्ट्र में, साथ में इसको लोहाला पाइप भी भाई लोग बोलते हैं, और इसका आयरन पाइप, ट्यूब पाइप और तरह तरह का इसका नाम से भाई लोग जानते हैं। इसको अगर ये फट गया तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद मैं हॉस पाइप के आगे आपको लेके चलता हूँ और उसको पूरा जानकारी आपको देता हूँ। ये अगर पाइप फट गया तो आपको वेल्डिंग के दुकान पे जाना है, जहाँ पे एक्सकावेटर मशीन का या बकेट वगैरह वेल्डिंग वगैरह होता होगा, जिसमें से लोहे का वेल्डिंग नहीं बल्कि आपको CO2 वेल्डिंग करना है। जैसे कि कॉपर वाला वेल्डिंग आप समझ सकते हैं, वो वेल्डिंग इस पर टिकेगा। आप उसको दूसरा वेल्डिंग कराइएगा तो नहीं टिकेगा। और अगर ये पाइप अगर लीकेज हो गया तो ये तो आपको मालूम पड़ जाएगी कहाँ से लीकेज है, कैसे लीकेज है, ये तो मालूम पड़ता है। और आपको मालूम पड़ने के बाद इसको खोलने से पहले वहाँ पे कोई नोकीला चीज से स्क्रैच कर दीजिए, या तो पत्थर के टुकड़ा से स्क्रैच कर दीजिएगा माइनस प्लस का अपन निशानी, ताकि वहाँ जाने के बाद आपको पता चले कि ये मेरा यहीं से पाइप लीकेज है। नहीं, वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाएगा और उसको लीकेज करने उसके बाद वहाँ पे जब वो हीट करेगा उस समय वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा नॉर्मल दागी जैसा आने लगता है कि पाइप यहीं से तुम्हारा लीकेज है। वेल्डिंग मारा के आप ला सकते हैं उसके बाद। लेकिन अगर ये आपका हॉस पाइप जो लगा हुआ है एक्सकावेटर मशीन के अंदर, ये पाइप आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि किधर से कैसे फटा है, कैसे लीकेज है, ये इसका भी जानकारी आपको देता हूं। लेकिन इससे पहले मैं इसको क्लियर कर देता। अगर ये पाइप फट गया तो आप इस तरह से, अगर मान के चलिए यहाँ पे आपका लीकेज हो गया तो आप यहाँ पे कुछ देर चलाने के लिए आप थोड़ा सा कोंडम का भी प्रयोग कर सकते हैं इस पाइप को बचाने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे फट गया है और आप चाहिएगा कि ऐसा अंगुली से दबाएं तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इतना हाइड्रोलिक का प्रेशर होता है कि यहाँ से आपका अंगुली से लीकेज करके अंगुली को लीकेज कर देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी भी आप इस तरह से अंगुली से नहीं बंद कीजिएगा। इसका तो जानकारी आपको मिल गया होगा। अब चलिए मैं आपको इस हॉस पाइप के बारे में पूरा डिटेल कर देता हूँ। देखिए, हमारे एक्सकावेटर मशीन में तरह तरह का पाइप लगा रहता है। आपको अगर जानने को होगा, जैसे सेंटर ज्वाइंट, स्विंग मोटर, कंट्रोल वाल, ये सब पूरा पाइप जो लगा हुआ है कहाँ से कहाँ कनेक्ट रहता है। अगर आपको उसको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं पूरा उसका जानकारी देंगे कि कहाँ से कौन सा कनेक्ट रहता है। और यहाँ पे देखिए जो पूरा पतला पतला सा पाइप आपको ये सब छोटा छोटा सा दिख रहा है, इस पाइप को आप कैसे पहचानिएगा और कैसे मार्केट लेके जाइएगा रिपेयरिंग के लिए, कंपनी से कैसे मंगाइएगा। तो इससे पहले जैसे यहाँ पे फट गया, आपको मालूम तो नहीं पड़ रहा है, वहाँ पे तो लीवर से पता चल रहा है, जैसे जमीन पे चूर है कि ये पाइप मेरा फट गया, इधर से हाइड्रोलिक आग किधर से रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक भाई साहब को यहाँ पे खड़ा करना है, इस तरह से खोल देना है और आप केबिन से वर्क कीजिएगा। देखिएगा कि कौन सा मेरा वर्क में काम कर रहा है, जैसे कि बकेट में मोड़ने में काम हो रहा है, कि बूम उठा रहे हैं तब मेरा यहाँ से लीकेज हो रहा है, या बूम जमीन पर रख रहे हैं तो हो रहा है, या बकेट मोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, स्टिक लंबा चौड़ा कर रहे हैं, या तो चेन का मैं घुमा फिरा रहा हूँ, तो कौन सा मेरा पे यहाँ पे वर्क कर रहा है, उस पाइप को आप खोल के उस तरह से आप सेट को बता सकते हैं। साथ में अगर चेक कर लिए कि मेरा कौन सा पाइप फटा, माना कि मैंने ये पाइप फटा हुआ मेरा, तो इसके लिए उसके बाद ये जब पाइप आपका कंफर्म हो गया है, यहाँ पे भाई बता दिए, केबिन के ऊपर जो यहाँ पे भाई खड़े हैं वो भाई अगर आपको बता दिए कि ये पाइप तुम्हारा फटा है, तो आपको इससे पहले आपको सबसे पहले काम करना है कि मालूम पड़ गया पाइप, तो सबसे पहले आपको एयर निकालना है। एयर निकालने के बाद ही आपको खोल फिटिंग कर
कि हॉस पाइप आपको खोलने का होगा या तो आयरन पाइप ये खोलने का होगा, मशीन का कोई भी पार्ट पुर्जा मशीन का हाइड्रोलिक प्रेशर वाला पाइप वगैरह खोलने का होगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे एयर को निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा, नहीं तो ये प्रेशर बहुत ज़्यादा तगड़ा रहता है, आपका पूरा शरीर भी गीला वगैरह सब हो जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा, ये सब बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आपको पहले जब पाइप को मालूम पड़ के मेरा ये पाइप फटा हुआ है तो पहले आपको सबसे पहले यहाँ से एयर निकालना है, उसके बाद ही कोई काम करने के लिए स्टार्ट कीजिएगा आपको। उसके बाद चलिए मैं आपको डिटेल और बताता हूँ। आपको पता चलेगा कि मेरा यही हॉस पाइप फटा है, यही पाइप ओवर साइज में है पहले से, तो इसको खाली जोड़वा के लाना है। तो वहाँ पे जहाँ से फटा है वहाँ पे आप कपड़े का सहायता से बांध दीजिएगा ताकि जोड़ते समय बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे अगर आप कंपनी से मंगाना चाहते हैं तो आप किस तरह से मंगाइएगा उसके लिए बताता हूँ, और आपको वो भी दिखाने वाला कि मैं खुद से किस तरह से पाइप बनवाता हूँ। आप देखिए यहाँ पे अगर आप कंपनी से मंगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नंबर लिखा रहता है इस पाइप का, जो कि ये नंबर आपको फोटो पे थोड़ा सा देखिए, गौर से देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। कहना चाहते हैं तो नंबर को भेजिएगा, साथ में यहाँ पे कितना नंबर का पाना बैठता है वो भी आप बताइएगा, कितना नंबर का पाना बैठेगा, किस तरह का लगा हुआ है। जो सॉकेट रहता है ये ज्वाइंटिंग रहता है, ये रबड़ का पाइप रहता है, हॉस पाइप जिसको बोलते हैं। यहाँ पे प्रेस हाइड्रोलिक मशीन से बहुत ज़्यादा प्रेस करके इस तरह से दबाया जाता है ताकि हाइड्रोलिक लीकेज ना करे, और इस नंबर से आप मंगवा सकते हैं। अगर आप नहीं मंगवाते, आप खुद से बनवाना चाहते हैं, इस तरह का छोटा छोटा पाइप वगैरह कंपनी से नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है, अर्जेंट काम मिल गया है, तो आप एक लोकल मार्केट में जाके इस हॉस पाइप को बनवा सकते हैं। आप वहाँ पे इस पाइप को खोल के लेके जाइए, मैं उसका भी वीडियो चला दूंगा किस तरह से पाइप वगैरह बनता है। लेके जाने के बाद वहाँ पे एक इस तरह का जो आपको फोटो में दिख रहा है इस तरह का आपका वो चेक करेगा कितना साइज का पाइप है, उस हिसाब के पाइप से आपको बना के देगा। साइज जो लेंथ रहता है लंबाई वो भी चेक करके वो ले लेगा और आपको उस तरह से बना के दे देगा। रेडीमेड पाइप जिसको अपने भाषा में बोलते हैं, इस तरह से आप बनवा सकते हैं। और देखिए पूरा प्रोग्रेस आप देखिए किस तरह से बनाया जाता है हॉस पाइप को। उसके बाद जब आप मार्केट में जाते हैं तो इस तरह के कटर मशीन की सहायता से इस पाइप का कटिंग कर दिया जाए, जिसपे नंबर लिखा था शायद वही भाग को काटा जा रहा है। उसके बाद कटिंग करने के बाद इसको छेनी की सहायता से तोड़ा जाएगा, जिसपे ओरिंग बैठता है वो आपका यूज में लिया जाएगा। बाद में उसको किस तरह से यूज लिया जाता है, किस तरह हाइड्रोलिक प्रेशर से दबाएगा, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों साइड के बारी बारी से काटने के बाद देखिए आपका पाइप का लेंथ नापाने लगा है कि कितना आप पाइप था, कितना आपको चाहिए, उस तरह से आप बताइएगा। उस तरह से यहाँ पे फिर मशीन की सहायता से भाई लोग कटिंग कर देते हैं, और कटिंग करने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पे किस तरह से इसको साइड से जो वायर वगैरह निकला, तार जो रहता है उसको अच्छी तरह से घिसाई कर देता है ताकि किसी का हाथ वगैरह चुभे ना, और पकड़ा अच्छी तरह से बना के रखे। यहाँ पे इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसको चाकू सहायता से, नहीं तो इसके डिजिटल मशीन था इसलिए इस तरह से कटिंग कर देते हैं। और ये कटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से देखिए दिखने लगा है। दोनों साइड से बारी बारी से कटिंग करने के बाद सिर्फ ऊपर का, और ये रहा हाइड्रोलिक प्रेशर वाला खतरनाक मशीन, जो कि आपका ओरिंग वाला साइड वाला आप ही का है। नया वाला जो नंबर लिखा था वो सिर्फ नया लगा के देखिए हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन में इस तरह से भाई लोग लगाते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। कुछ 5-7 मिनट में इतना खतरनाक क्वालिटी के साथ इसका पंचिंग हो जाता है कि आपका हाइड्रोलिक यहाँ से लीकेज ही नहीं होगा। दूसरा जगह से हो जाएगा लेकिन यहाँ से नहीं होगा। ये मशीन के सहायता से स्विच को दबाते हैं और यहाँ पे देखिए पिंग इसका पावर वगैरह सब होने लगा है। और यहाँ पे इस तरह का होने के बाद परफेक्ट आपका इस तरह का पाइप बन के रेडी हो चुका है, जो आप जाके अपने एक्सट्रूडर मशीन पे इसको आप लगा सकते। और आप भाई लोग बताइए कि आप हॉस पाइप के बारे में थोड़ा जानकारी हो गया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बताइए कि ये छोटा छोटा पाइप जो लगा हुआ है ये कौन सा पाइप के नाम से जाना जाता है। ये बारीक वाला पाइप, काला पाइप वो भी है, लेकिन हॉस पाइप बोलते हैं या दूसरा पाइप बोलते हैं, जरूर बताइएगा। अगर आपको पूरा पॉपरेट मशीन का वीडियो पूरा डिटेल के साथ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे इंजन वगैरह का जितना रहता है, स्विंग मोटर, गियर ऑयल कैसे चेंज वगैरह करते हैं, सर्विसिंग कैसे करते हैं, हाइड्रोलिक चेंज, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरा लॉन्ग वीडियो डाला हुआ है, एक बार जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं और पूरा डिटेल के साथ आपको जानकारी मिलेगा। हम लोग यहाँ पे वॉशिंग करने का थोड़ा व्यवस्था नहीं है, इसी की वजह से इस तरह से मशीन थोड़ा गिल्ला गिल्ला भी दिख रहा है, थोड़ा सा लीकेज वगैरह रहेगा तो ओरिंग वगैरह डाल के आप पैकिंग कर लीजिएगा। अब भाई लोग बताइए एक्सट्रूडर मशीन का हॉस पाइप, आयरन पाइप और साथ में जो मैं पाइप फटा हुआ है उसको किस तरह से मार्केट में जाके रिपेयरिंग करा के लाया हूँ, तो किस तरह से सेटिंग वगैरह आप तो कर ही सकते हैं। जिस तरह से आप खोलिएगा उस तरह से सेटिंग वगैरह भी कर कीजिएगा। अब तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए तब तक के लिए बाय।